नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां रंगदारी मांगने गए 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कहां बच्चे की सड़क दुर्घटना में हुई मौत, होली के पर्व पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहां निकाला गया रूट मार्च। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के थाना दीदारगंज में रंगदारी मांगने गए 2 अभियुक्तों को तमंचा, कारतूस व चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि नीरज यादव पुत्र स्वर्गीय तीजू यादव, ग्राम बेलवाना, थाना बरदहा, जनपद आजमगढ़ द्वारा स्थानीय थाने पर सूचना दी गई कि मेरे कोचिंग संस्थान मार्टिनगंज पर 2 व्यक्ति हाथ में तमंचा लेकर फायरिंग करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं तथा 5000 रुपए की रंगदारी की मांग भी कर रहे हैं। सूचना पर तत्काल थाना अध्यक्ष मदन कुमार गुप्ता, माया हमरा द्वारा मौके पर पहुंचकर दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पूछताछ पर अभियुक्तों ने अपना नाम भी बताया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। सड़क हादसे में 12 वर्षीय युवक की मौत हो गई। बाराचट्टी थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय के सामने जीटी रोड क्रॉस करने के वक्त 12 वर्षीय युवक सौरभ की मौत हुई है। गौरतलब तो ये है कि युवक सौरभ अपनी मामा के घर दसकर में शामिल होने के लिए जा रहा था। उसी क्रम में सड़क क्रॉसिंग के वक्त ढोबी की ओर से आ रही एक कैंटीन ट्रक ने अपनी चपेट में सौरभ को ले लिया, जिसके बाद सौरभ की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटनास्थल पर बाराचट्टी थाना अध्यक्ष राम लखन पंडित दलबल के साथ पहुंचे। प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार, अंचल अधिकारी छोटू लाल पासवान भी मौके पर पहुंचे। परिजनों को तत्काल 20,000 रुपए पारिवारिक लाभ एवं सरकार के द्वारा मिलने वाले सुविधा दिलाने को कहा। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चा की मौत हुआ है कि बिल्कुल 12 वर्षीय बच्चा की एक मौत हुई है और उसी को लेकर के सड़क जाम कर दिया गया है। NH2 है ये। और यहाँ पे हम लोग जो मुआवजा होता है सरकार की तरफ से जो मुआवजा होता है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ के तहत 20,000 रुपया दे रहे हैं और इसके बाद फिर आपदा प्रबंधन के तरफ से फिर इनको मिलेगा 4 लाख रुपया। और क्योंकि ये लोग बता रहे हैं गरीब भी हैं तो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास भी हम लोग सैंक्शन करेंगे। इसके साथ साथ और हम लोग भी देखेंगे और जो भी सरकार की तरफ से सुविधाएं जो मिली चाहिए। वाहन पकड़ाई है एक्सीडेंट हुआ तो वाहन के मालिक की तरफ से भी हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें मिल जाए, वहाँ से मैक्सिमम राशि मिल जाए वहाँ से। सड़क दुर्घटना में 12 वर्षीय युवक की मौत हुई है नानी घर जाने के क्रम में। अभी एक दुखद घटना घट गई है, बच्चे की मृत्यु हो गई है। हम लोग बच्चे का पोस्टमार्टम हेतु भेज रहे हैं और जो सरकार के द्वारा जो राशि है 4 लाख, उसके लिए हम लोग 1-2 दिन के अंदर में ही फॉर्म भर करके संबंधित कार्यालय में भेज देंगे। तत्काल जो BDO साहब के द्वारा मिलती है राशि वो अभी घटनास्थल पर भी उनके परिजनों को मुहैया कराई जा रही है। तत्काल 20,000 रुपये। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। के विधानसभा चुनाव में शाहगंज सीट पर शिकस्त का सामना करने वाले पूर्व विधायक शैलेंद्र यादव ललई ने अपनी हार का कारण शासन प्रशासन की गलतियों को बताया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि मतदाता सूची से नाम गायब करा के और अन्य तरीकों से उनके खिलाफ साजिश रची गई है। उन्होंने सपा समर्थकों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। विधानसभा क्षेत्र शाहगंज के समस्त कार्यकर्ता साथियों, सम्मानित मित्रों, मतदाता भाइयों बहनों, आप सभी लोगों ने अपार जन समर्थन देकर हमें इतना अपार जनमत दिया, जिसके लिए हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। शासन प्रशासन के गलत कार्यों के कारण मतदाता साथियों के नाम अंतिम समय में मतदाता सूची से बाहर कर दिए जाने के कारण और अन्य साजिशों के कारण मुझे मामूली वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इसके लिए आप लोग कतई निराश न हों, न मायूस हों। मैं ये जानता हूँ कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जगह जगह उत्तेजनात्मक नारे लगा रहे हैं, उत्तेजनात्मक बातें कर रहे हैं, माहौल को बिगाड़ने की भाजपा के लोग कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मैं समाजवादी के सभी कार्यकर्ताओं से और समर्थकों से ये अपील करना चाहता हूँ, आप अपने धैर्य को बनाए रखें। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जनपद झांसी तहसील टहरौली थाना अंतर्गत तोड़ी फतेहपुर के गांव राजापुर में विगत 9 मार्च को संतोष पुत्र
तीजू बरार उम्र 45 वर्ष 9 मार्च को दोपहर लगभग 2 बजे फांसी लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। लगभग 5 बीघा का काश्तकार खेती किसानी व चौकीदारी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। अपने पिता का इकलौता पुत्र मृतक किसान संतोष कुमार के ऊपर बूढ़ी मां, पत्नी से 4 बच्चियां, 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी। सरकारी कर्ज 1.5 लाख का प्रतिमाह सर्व यूपी ग्रामीण बैंक का था। साहूकारों का कर्ज है। 5 बीघा जमीन में 2.5 बीघा बटाई पर दिया था। 2.5 बीघा जमीन खाली पड़ी थी। मेहनत मजदूरी व चौकीदारी करके अपना और अपने घर परिवार का भरण पोषण करता था। परिजनों ने बताया कि कई दिनों से परेशान था, जिसके ऊपर 4 बच्चियों की जिम्मेदारी है। 2 बच्चियों की शादी करनी थी। आर्थिक तंगी के चलते किसान 9 मार्च को खेतों से कटाई करके आया था और उसने घर पर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह को मिली। परिहार मौके पर पहुंचे परिजनों को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ में मृतक किसान के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मदद की मांग करते हुए हृदय विदारक घटना की जानकारी उप जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव को फोन के माध्यम से दी गई। उत्तर प्रदेश जनपद झांसी की तहसील टहरोली का ये गांव राजापुर है, जहां पर विगत 9 मार्च को 5 बीघे का किसान संतोष कुमार सनौत तीजू बरार उम्र 45 वर्ष आर्थिक तंगी, फसलों की बर्बादी के चलते और सरकारी बैंकों में लगभग 1 लाख का कर्ज, लाखों रुपए साहूकारों का कर्ज, 4 बच्चियों की शादी की चिंता, पूरे परिवार चलाने की जिम्मेदारी अपने पिता का इकलौता पुत्र संतोष कुमार बरार, जिसकी उम्र 45 वर्ष है, 9 मार्च को खेतों से मेहनत करके आया, फसल की कटाई। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय की खुशी पर शनिवार को नीलांबर पीताम्बरपुर भाजपा कार्यालय से पांकी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकाला, जो कि गांधी चौक होते हुए पुराना बाजार चौक पर पहुंचकर एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर लड्डू बांटकर मुंह मीठा कराया तथा मोदी योगी के जमकर नारे भी लगाए गए। मौके पर भाजपा के अमित तिवारी ने कहा कि देश में जो संप्रदायवाद और परिवारवाद नारे लगाने वाले लोगों को करारा जवाब मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए लपति गुप्ता ने कहा कि मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यूपी में भाजपा की प्रचंड जीत ने वर्ष 2024 में भाजपा की जोरदार पुनर्वापसी निश्चित कर दी है। विधायक डॉक्टर मेहता ने कहा कि यूपी की ऐतिहासिक जीत ने सरकार बनाना तय है। मौके पर मंडल अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी, सांसद प्रतिनिधि अरुण सिंह, लाला प्रसाद यादव, राजेंद्र यादव, मुरारी शरण शुक्ला, चैम्बर अध्यक्ष छोटेलाल सोनी सहित कई गणमान्य लोग शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हुए चुनाव में 4 राज्य में स्पष्ट रूप से बहुमत, प्रचंड बहुमत लाई है, वह निश्चित रूप से राष्ट्रवादी विचारधारा और प्रधानमंत्री जी की जो एक एक गांव जन जन तक की विकास करने की योजना है, उसकी जीत है। और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किया उसका प्रतिफल मिल रहा है और आगे आने वाला समय में झारखंड में भी बीजेपी का स्पष्ट बहुमत का सरकार बनेगा। और वैसे लोग जो कि जातिवाद, संप्रदायवाद, परिवारवाद की बात करते हैं, वैसे लोगों को देश की जनता ने करारा जवाब दे दिया है। इस वर्ष का होली पूरे देश में, देश के साथ साथ पांकी विधानसभा उपचुनाव में एक विशेष जश्न का होली होगा, जिसमें पूरे गांव से लेकर के शहर से, नौजवानों से लेकर बूढ़ा तक और बच्चे से लेकर के जवान तक सभी होली के रंगों में डूबेंगे। और हम पांकी विधानसभा के साथ साथ पूरे पाली पलामू वासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की 2024 में जो जिस प्रकार से यूपी, छत्तीसगढ़ और ये उत्तराखंड और ये मणिपुर और गोवा में हुआ, उसी प्रकार से झारखंड में भी एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करके हम लोग सरकार बनाएंगे। ऐतिहासिक जीत है मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में ये हमारी ऐतिहासिक जीत है और ये आज हम भगवा होली खेल रहे हैं और हम आने
में रंग बिरंग तो होली खेलेंगे ही। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की नीति और सिद्धांत का और पारदर्शी उनके जो काम करने का तरीका है हमारी पार्टी का, इसी का ये जीत है। इसी के पलामू से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। शादी के 6 साल बीत जाने के बाद भी शराबी पति द्वारा महिला से नकदी मांगने और परेशान करने के मामले में परेशान होकर पत्नी ने पट्टी कोतवाली में अपने पति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के बीबीपुर बारडी गांव की रहने वाली सावित्री पत्नी सोनू हरजन ने बताया कि उसकी शादी 6 साल पहले हो चुकी है। उसके 2 बच्चे भी हैं। उसका पति सोनू सुबह से लेकर शाम तक नशे में टल्ली रहता है और उसे घर पर मारता पीटता भी है। शनिवार की सुबह उसने अपनी पत्नी से 50,000 रुपये मायके से लाने के लिए कहा। पीड़ित पत्नी ने जब असहमत होकर मना कर दिया तो उसके मायका बहुत ही गरीब है ये बातें कही तो उसने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया और घर से निकाल दिया और कहा कि अगर दोबारा घर पर आई तो हत्या करवा दूंगा। पीड़ित महिला पट्टी कोतवाली पहुंची और अपने पति के खिलाफ थाने में तहरीर देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग कर रही है। आपका सवित्रा पति का सोनू किस गांव से आए हैं? ससुराल का बारे में आपकी ससुराल है? हाँ, बारे में। क्या मामला हुआ है? आपको कोतवाली आए हैं? मारे पीटे थे उसका। कौन लोग मारे हैं? नहीं सोनू। आपके पति हैं? हाँ, हमारे पति। किस लिए मारपीट करते हैं? कुछ नहीं, इसलिए ऐसे झूठ में मारते हैं, फांसी नहीं। लगाते हैं, ये करते हैं। नहीं, कुछ वजह होगा मारपीट का? कुछ नहीं, शंका करते हैं, कहते तुम ऐसी बतला दी वैसी। अच्छा, शक के आधार पर आपकी पिटाई करते रहते हैं? हमेशा शक करते रहते हैं। तो क्या क्या घटना हुआ है आपके साथ? आज फांसी लगा मार के घर में बंद कर जब मरी, और बाद फांसी लगाई, कंगटाई दबी। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए होली के पर्व पर रूट मार्च निकाला गया। मुगारी से सड़वा तिराहा यूनाइटेड पुलिस चौकी थाना औद्योगिक क्षेत्र एसआई बलिराम कुमार ने अपने हमराहियों के साथ प्रयागराज में पूरा भ्रमण किया। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। रतलाम जनपद के पलसोड़ा ग्राम पंचायत के नए प्रधान के पद पर पंच श्याम व्यास को निर्विरोध चुना गया। प्रधान के पद के लिए केवल एक ही नाम का प्रस्ताव आया था। श्याम व्यास की जीत के बाद ग्रामीणों ने जुलूस निकाला जिसमें पुलिस बल भी मौजूद रहा। मालूम हो कि पूर्व प्रधान कैलाश राठौड़ को 18 फरवरी को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने पद से पृथक कर दिया था। तब से प्रधान का पद खाली था। नए प्रधान को लेकर स्थानापन्न चुनाव की प्रक्रिया होती है। पंचों में से ही प्रधान चुना जाता है। शुक्रवार को जनपद पंचायत इंस्पेक्टर एमएल चौहान, पंचायत समन्वयक अधिकारी कमलेश पपरीवाल, धन्नालाल फुलवरिया ने पलसौड़ा ग्राम पंचायत पहुंचकर स्थानापन्न चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करवाई। 20 में से 16 पंच चुनावी प्रक्रिया में मौजूद रहे। सभी ने श्याम व्यास के नाम का प्रस्ताव रखा और निर्विरोध प्रधान चुन लिया गया। व्यास का ग्रामीण जनों ने स्वागत किया। चुने गए प्रधान श्याम व्यास ने बताया कि ग्रामवासियों को किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं आए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। गांव के वरिष्ठ एवं पंचों के साथ मिलजुल कर गांव का विकास किया जाएगा। श्याम व्यास के सरपंच बनने के बाद समर्थकों द्वारा जश्न मनाया गया और पलसौड़ा गांव में रैली निकाली गई जिसमें नवनियुक्त सरपंच का जगह जगह मंच लगाकर स्वागत किया गया और उन्हें मिठाई भी खिलाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। नामली थाना प्रभारी प्रीति कटारा सहित पुलिस अमला भी मौजूद था। आपका सरपंच बनने का सपना कब से था? मैंने पहली बार इसी 2014 के चुनाव में पहली बार मैं पंच का चुनाव लड़ा हूँ पलसौड़ा पंचायत से, जिसमें भी मैं निर्विरोध पंच बना था। उस टाइम भी मैंने उस सरपंच के लिए कोशिश करी थी जिसमें भी मैं 2 वोट से उस सरपंच का चुनाव हारा था। उसके बाद हमें अच्छा सहयोग था कि हमने सभी ने सोचा था कि अच्छा विकास होगा, अच्छी सभी पंचों को लेकर चलेंगे, लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाया। तब भी हमारे गांव के जो सरपंच साहब थे उनका किसी कारणवश जो विरोध हुआ उसको देखते हुए उनको हमारे रतलाम आदरणीय कलेक्टर साहब कुमार पुरुषोत्तम जी ने पद से पदक किया। उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए हमारे आज 11 तारीख का जो चुनाव प्रणाली निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव रखा था उसमें हमारे सभी 20 पंच का चुनाव था। उसमें निर्विरोध मतलब 16 पंच का कोरम पूरा हुआ। उसमें हमारे सभी जो मेरे साथी थे, महिला मंडल भी थी, पुरुष भी थे, युवा भी थे, उन सभी ने मुझे निर्विरोध सरपंच। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट।
शहडोल जिले से एक बड़ी दर्दनाक घटना सामने है, जहां आरोपी व्यक्ति ने पैसों के लेन देन के विवाद पर अपने दोस्त के ऊपर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया। घटना से चंद घंटे पहले साथ बैठकर आरोपी एवं पीड़ित दोनों पक्षों ने शराब पी थी। आपको बता दें कि विवेक के पैसों के लेन देन को लेकर भारत से झड़प हुई, जिसके बाद पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पीड़ित ने भारत पर आग लगाने का आरोप लगाया। वहीं उपस्थित दूसरे दोस्त ने आग लगता देख पीड़ित को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर अस्पताल के डॉक्टर ने दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय शहडोल के लिए रेफर कर दिया। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जनपद की डेबरुआ पुलिस और एसओजी सर्विलांस की संयुक्त टीम को अंतर जनपदीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। इन चोरों के पास से लूट के 1 मोबाइल, 1 अदद 315 बोर नाजायज तमंचा के साथ 2 अदद चाकू भी बरामद किया गया। साथ ही लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए। इन लुटेरों की गिरफ्तारी जनपद के डेबरुआ थाने के मरनी तिराहे पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान हुई है। पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान इन अभियुक्तों ने बताया कि लूट रात में एक गैंग बनाकर करते थे और लूट में जो भी वस्तुएं मिलती थी उसको नेपाल ले जाकर बेचते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों में 2 अभियुक्तों द्वारा बलरामपुर जनपद में भी लूट को अंजाम दिया जा चुका गया है, जिसके तहत थाना पचपड़वा में भी इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। वह सराहनीय कार्य को करने वाले पुलिस टीम का उत्साहवर्धन हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ नगर द्वारा 10,000 नगद इनाम भी दिया गया है। क्या है आज का प्रोग्राम नंबर? ये जनपद सिद्धार्थ नगर के थाना ढेबरुआ में 25 फरवरी को एक लकड़ी व्यवसायी था, उसके साथ चाकू मार करके उसकी मोटरसाइकिल और मोबाइल की लूट की घटना हुई थी। और 11 जनवरी को उसका बाज़ार में भी सेम मॉडस ऑपरेंडी से एक सोना व्यापारी था, उसके साथ लूट की घटना हुई थी। आज ये हमारी एसओजी की टीम है, ये जीवन है, और सर्विलांस प्रभारी अमित और ब्रह्मा गौड़ प्रभारी निरीक्षक ढेबरुआ, ये संयुक्त टीम के द्वारा ये 4 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें से एक शहजाद है अभियुक्त और एक रूपम ओझा है, एक अपचारी है, बाल अपचारी है जो कि 18 साल से कम का है। 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक शाकिर नाम का व्यक्ति जो है ये वांछित है। ये ढेबरुआ थाना क्षेत्र से आज इनकी गिरफ्तारी हुई है। इसमें से रूपन ओझा पहले भी जेल जा चुका है, इसका आपराधिक इतिहास है। ये बलरामपुर जनपद के रहने वाले हैं सभी अपराधी, और इनके द्वारा एक दुस्साहसिक घटना की गई। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता विजय कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।